वाराणसी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पाणिनि भवन सभागार में राजभवन के निर्देश पर दिनांक 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व महिला अध्ययन केंद्र के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एवं भरत मिलाप का नाटक मंचन तथा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूजा दीक्षित ने नारी उत्थान के दृष्टिगत कहा कि इस देश में यदि हम अपने बच्चों के प्रति सजग रहें तो निश्चित ही आज जो भी दैहिक या भौतिक यातना की घटनाएं हो रही हैं उस पर रुकावट आएगी। आज यहाँ नाटकों का मंचन क्रमशः माता अहिल्याबाई के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को दर्शाया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एवं भरत मिलाप का मंचन हमारी संस्कृति का साक्षात दर्शन है। इससे समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अहिल्याबाई होलकर ने अपने कृतित्व से नारी शक्ति का विकास किया और सोई हुई नारी शक्ति को जागृत किया। ऋषि तुल्य आचार्यों की तपोभूमि को भी संरक्षित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो बिहारी लाल शर्मा ने करते हुए कहा कि आज महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। हमारे वेदों पुराणों में ही मां की पूजा का विधान है। अहिल्याबाई होलकर की उपलब्धियां उल्लेखनीय और प्रभावशाली हैं। उन्होंने इंदौर को एक समृद्ध और सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन शहर में परिवर्तित किया। मालवा क्षेत्र में किलों और सड़कों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई हिंदू मंदिरों के संरक्षक के रूप में काम किया। अहिल्याबाई होलकर की मेहनत और समर्पण की भावना ने उन्हें एक सच्ची देशभक्त और समाज सेविका बनाया। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करती है। अहिल्याबाई होलकर की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कैसे एक महिला ने अपने जीवन काल में इतना कुछ हासिल किया और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया। उनकी विरासत को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज अद्भुत नाटकों के मंचन से समाज पर सकारात्मक प्रभाव इस समय ये देश लोक माता अहिल्याबाई होलकर की माल्यार्पण किया गया। त्रिशती अतिथियों का स्वागत जयंती महोत्सव का आयोजन कर रहा है। ऐसे में हमारा विश्वविद्यालय ये पारंपरिक विश्वविद्यालय है इस अवसर पर और अहिल्याबाई होलकर ने ऐसे समय में इस भारत में जन्म लिया था जब भारत में संक्रमण काल था। मुगलों का शासन खत्म हो रहा था, अंग्रेजों के शासन के आरंभ की बात थी। ऐसे संक्रमण के समय में सोए हुए भारत को जगाने के लिए अहिल्याबाई होलकर ने जन्म लिया और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जो संघर्ष किया, लोक कल्याण को सत्ता का माध्यम बना करके, सत्ता को लोक कल्याण का माध्यम बना करके जो काम किया, जिस संकल्प से उन्होंने अपने जीवन को जिया, उसको आज हम याद करें। हमारे बच्चों ने उसके आधार पर एक नाटक तैयार किया है। उस नाटक का मंचन किया जाएगा। उस नाटक के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश होगी कि नारी शक्ति भारत की ऐसी अद्भुत शक्ति है कि वह जब जाग जाती है तो समस्याएं भाग जाती हैं। इसलिए हमारा देश नारी शक्ति के जागरण के निमित्त लोक माता अहिल्याबाई को निरंतर स्मरण करता है और उसी सातत्य में आज हम यहाँ ये नाटक का मंचन कर रहे हैं। मैं पूजा दीक्षित, क्षेत्रीय मंत्री, महिला मोर्चा, भाजपा। महिला सशक्तिकरण को लेकर महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाया गया जी। क्या कार्यक्रम? कि अहिल्याबाई माता जी हमारे बड़े ही पुराणों में और हमारे जो आज हम कहते हैं जो संस्कृति में एक बहुत ही अभाव उनका रहता है। और हमको उस समय सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जब इस कार्यक्रम का आयोजन होता है तो इसमें बेटी बेटे सब लोग बहुत चीज़ों को इसमें समझते हैं और जिन्होंने बाबा विश्वनाथ जी के पुनः जो स्थापना हो रही है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि उच्च समाचार हम तक आए, तो इसमें उनका अहम भूमिका रही है और इस कार्यक्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राम बालक जी, समय बदल रहा है, हम लोग विश्व गुरु की तरफ प्रत्यय बढ़ रहे हैं।
तो उसमें बेटियों का अहम रोल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा बेटियों को प्रथम स्थान दिया है, तो आने वाला भविष्य बेटियों का है। बेटियों से ही कहिए तो घर में उजागर होते हैं, बेटियों से संसार सुंदर दिखता है। तो जब बेटियां अपने में सशक्त होंगी, मजबूत होंगी, तो आने वाला भविष्य भी उतना ही तरोताज़ा मजबूत रहेगा।